खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं शब्बीर खान और आप लोग देख रहे हैं मुझे न्यूज़ 360 टॉप स्टोरी में। मुगविया बच्ची का केस रोज़ ब रोज़ उलझता है, कभी सुलझता है, लेकिन सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के ऊपर उसके नाम की कन्फ्यूजन फैलाने वाले बहुत हैं। पहले उसका असली नाम लेकर के वीडियोस अपलोड की जा रही थी और हर कोई ये काम कर रहा था, बशमूल हम भी यही काम करते थे। फिर उनके वकील, मुगविया बच्ची के वालिद के वकील जिब्रान नासिर साहब ने कमान संभाली मुकदमे की और उन्होंने सबसे पहली जो दरख्वास्त की तमाम मीडिया वालों से कि बच्ची का नाम इस केस से जोड़कर ना रखा जाए, बार बार उसका नाम ना लिया जाए। इससे जाहिर है वालिदैन को शदीद तकलीफ़ पहुंचती है और ये कि मीडिया के ऊपर खामखा एक 15-16 साल की बच्ची का नाम बदनाम होता है, जो कि बिल्कुल लॉजिकल और रीजनेबल बात थी। और इसीलिए न्यूज़ 360 ने तय ये किया कि वो किसी सूरत भी मुगविया बच्ची का नाम अपने वीडियोस में नहीं लेगी और आज तक हमने वही सिलसिला जारी रखा हुआ है। हमारी किसी वीडियो में उस दिन के बाद से आपको मुगविया बच्ची का असली नाम ना ही थंबनेल में, ना ही पूरी वीडियो में हमारे एंकर्स की तरफ से और ना ही अपलोड टाइटल में नजर आएगा, इसलिए कि हम ये उसूली तौर पर दुरुस्त समझते हैं कि ये मामला बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। बहुत पूरी दुनिया के अंदर जो सेंसिटिव केसेस होते हैं उसके अंदर ना ही शक्ल दिखाई जाती है असल मुल्जिमान या उस केस से जुड़े लोगों की, और ना ही उनके असली नामों को जाहिर किया जाता है। और अगर ये प्रोटोकॉल इस केस के अंदर जिब्रान नासिर साहब के कहने पे अपनाया गया तो ये बहुत दुरुस्त इक़दाम था। लेकिन पिछले चंद दिनों में कुछ सिलसिला ऐसा शुरू हुआ है और अफसोस की बात है ये उन यूट्यूबर्स की तरफ से शुरू हुआ है जो कि इस केस में मेहदी अली काज़मी साहब के मौक़िफ़ को दुरुस्त समझते हैं, जिब्रान नासिर साहब की वकालत को बिल्कुल दुरुस्त समझते हैं, मुगविया बच्ची के पूरे केस को एक अगवा और सेक्सुअल ट्रैफिकिंग का केस समझते हैं। और शुरू में तो उन्होंने भी जिब्रान नासिर साहब के कहने के ऊपर बच्ची का असल नाम हटा दिया, लेकिन अब जैसे जैसे ये केस मंजर से गायब होना शुरू हुआ, इसकी अहमियत कम होना शुरू हुई मीडिया के अंदर, तो व्यूज़ कम होना शुरू हुए यूट्यूबर्स के। तो यूट्यूबर्स ने इस केस को मज़ीद ऊपर उठाने के लिए, अपने यूट्यूब के व्यूज़ बढ़ाने के लिए मुगविया बच्ची की तस्वीर भी थंबनेल पे लगानी शुरू कर दी और उसका नाम भी अपलोड टाइटल में और थंबनेल में डालना शुरू कर दिया, सिर्फ और सिर्फ इस मकसद से कि व्यूज़ कम हो रहे थे, क्योंकि केस की अहमियत ख़त्म होती चली जा रही थी। इसमें कहीं भी ये अंसर शामिल नहीं था कि बच्ची का केस वालिद से कोई हमदर्दी है। उसके जो वकील हैं जिब्रान नासिर साहब, उन्होंने कोई एहतियात बरतने का कहा है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा था कि व्यूज़ आएँ और व्यूज़ आते चले जाएँ। दुख की बात यह है यहाँ पर कि ना मेहदी अली काज़मी साहब को ये बात बुरी लग रही है, ना जिब्रान नासिर साहब को ये बात बुरी लग रही है। एक नहीं, दो नहीं, दसियों यूट्यूबर्स अब ये काम कर रहे हैं और ये अफसोस की बात है कि ये वो सारे यूट्यूबर्स हैं जो मेहदी अली काज़मी साहब के केस को दुरुस्त समझते हैं, जैसे कि हम उनका केस को दुरुस्त समझते हैं, जो कि जिब्रान नासिर साहब की वकालत के तरफदार हैं, जैसे कि हम उनकी वकालत के तरफदार हैं। लेकिन हम कम से कम वो काम नहीं कर रहे जो दूसरे यूट्यूबर्स कर रहे हैं। ये है वो दुख की बात और इस पे लगता है कबूतर की तरह आंख बंद करके बैठे हुए हैं जिब्रान नासिर साहब और मेहदी अली काज़मी साहब। उनको ये बात नज़र नहीं आ रही कि उनके इतने बड़े फरमाइश को और उनकी एक जायज़ फरमाइश को, उनकी एक जायज़ उम्मीद को कि बच्ची का नाम नहीं लिखा जाएगा, उसकी तस्वीर की तशहीर नहीं की जाएगी, ये यूट्यूबर्स सिर्फ चंद 100 व्यूज़ के लिए बार बार अब वो तस्वीर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बार बार वो नाम भी असली लगा रहे हैं। लेकिन न जाने क्यों जिब्रान नासिर साहब ने चुप का रोज़ा रखा हुआ है इस मामले के ऊपर। उनको बिल्कुल भी इस बात को बुरा नहीं लग रहा, लेकिन हम क्योंकि इस बात को जिब्रान नासिर साहब के कहने से ज़्यादा
खुद दुरुस्त समझते हैं कि लड़की का नाम किसी सूरत अब केस के हवाले से हमारी वीडियो से जुड़ा नहीं होना चाहिए, ना ही उसे थंबनेल पे उसकी तस्वीर होनी चाहिए। इसलिए हमने जो SOP बनाया है हम उसके ऊपर अभी तक कारबंद हैं और कारबंद रहेंगे। व्यूज से हमें सरोकार नहीं है, हमें मामला ये लगता है कि ये केस जल्द से जल्द हल होना चाहिए और मेरिट पे हल होना चाहिए। और मेरिट पे हल होने का मतलब जो हम समझते हैं वो ये है कि लड़की का अगवा हुआ है, लड़की को सेक्सुअल ट्रैफिकिंग की नीयत से उठाया गया है, रेप हुआ है नहीं हुआ है ये चालान जाने, पुलिस जाने, लड़की जाने, फैमिली जाने, ज़हीर जाने, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर रेप हुआ है तो उसकी सज़ा भी ज़हीर को और शब्बीर को मिलनी चाहिए, लेकिन इसका लॉजिकल यानी कि मंतकी अंजाम ये होना चाहिए कि लड़की वापस, क्योंकि वो नाबालिग है, मेडिकल रिपोर्ट से साबित शुदा है, वो वापस अपने घर आए। फिर जब वो सने बलूगत इख्तियार करे तो उसकी मर्जी है, वो अपनी फ्री विल से जिससे चाहे शादी करे, वो उसके वालिदैन उसके ऊपर तब जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। और जब वो समझदार हो जाएगी तो यकीनन वो चाइल्ड ट्रैफिकर्स, सेक्सुअल ट्रैफिकर्स और असल चाहने वालों में फ़र्क करना भी जान जाएगी। लेकिन इस पूरे कहानी में जिब्रान नासिर साहब की जो गुजारिश थी तमाम यूट्यूबर से जो मेहदी अली काज़मी साहब के केस को लीड करते हैं सोशल मीडिया पे कि जी बच्ची का नाम ना लिखें, बच्ची की तस्वीर ना लगाएं, उसकी सरासर खिलाफ वर्जी हो रही है। और जिब्रान नासिर साहब ये सारी चीज़ें देख रहे हैं लेकिन उन्हें नागवार नहीं गुजर रहा है, या हो सकता है उनकी नज़रों से ना गुजरा हो। वैसे तो बड़े होशियार आदमी हैं, उनकी नज़र से ज़रूर ये सारी चीज़ें गुजरी होंगी, वो बारीक से बारीक चीज़ें भांप लेते हैं। तो उम्मीद ये करता हूँ कि वो इन यूट्यूबर से ज़रूर पूछेंगे और कम से कम इखलाकी दायरे में रहते हुए ये यूट्यूबर्स खुद अपने तई चंद 100 व्यूज़ की खातिर उस लड़की की तस्वीर की तशहीर ना करें, उस लड़की का नाम दोबारा अपने यूट्यूब चैनल्स में ना लें। ये बहुत ज़रूरी है। केस अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आपके व्यूज़ कम हो गए हैं, केस अपनी जगह अदालत में मौजूद है, केस को चलने दें। हमारा जो सारा मकसद है वो लड़की की बाजियाबी और उसके अपने घर उसके पहुंचाना है, और ये जो गैंग है इसको एक्सपोज करना है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि लड़की की तस्वीर वीडियोस में लगाई जाए, ना ही उसका असली नाम छापा जाए। ये इंतहाई ज़रूरी है और ये इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है, ये कोई हम एहसान नहीं कर रहे, हमें करना ही यही चाहिए जो हम कर रहे हैं कि इंटरनेशनल SOPs को फॉलो करें और उसके तहत ही काम करें। जिब्रान नासिर साहब को भी ये कोई फेवर नहीं है, ना ही मेहदी अली काज़मी साहब को कोई फेवर है, बल्कि ये प्रोफेशनलिज्म का तकाजा है कि हम इसी कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करें। हमें कम से कम न्यूज़ 360 को अपने व्यूज़ के बढ़ने या कम होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ इस बात पे फोकस रखते हैं कि मामला बिल्कुल वैसे ही चले जैसा कि कानून में लिखा गया है। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।